डेरिवेटिव के अंदर जाते हैं और यस बैंक की वॉलेटिलिटी को हम लोग यहां पर चेक करते हैं, राइट। यहां पर आपको आना है अदर इंफॉर्मेशन के अंदर। आप देखिए यहां पर एनुअलाइज वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है 218%, यानी कि आप यहां पर यह निकाल लो कि 42 रुपए का 218%। यह स्टॉक यहां से नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। अब नीचे में तो जीरो हो जाएगा, इससे नीचे जा नहीं सकता, तो ऊपर में आप सोचो कि 218% की वॉलेटिलिटी है। सो यहां पर अगर हम लोग इन्फोसिस को और यस बैंक को कंपेयर करें तो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि जो इन्फोसिस है वो लेस वॉलेटाइल है कंपेयर टू यस बैंक, राइट। ये अभी हम लोगों को एक आइडिया यहां पर लगा है। सो आई होप फ्रेंड कि आपको यहां पर यह पता चला होगा कि वॉलेटिलिटी यहां पर क्या होती है और ये आपको यहां पर क्या इंफॉर्मेशन दे सकती है। अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है, राइट। फ्रेंड्स, आपको अगर याद होगा तो हम लोगों ने एक बार इसके बारे में यहां पर बात की थी कि जिस तरीके से यहां पर हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 5 चीजों से मिलकर बनती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। उसी तरीके से जो हमारी ऑप्शन की प्रीमियम है वो यहां पर 5 चीजों से मिलकर बनती है, स्ट्राइक, स्पॉट, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट और वॉलेटिलिटी। अगर हम इन 5 चीजों को यहां पर मिला दें तो हमारी ऑप्शन की प्रीमियम आ जाएगी। जो आप यहां पर ऑप्शन की प्रीमियम देखते हो जो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड होती है, उसके अंदर ये 5 वेरिएबल्स यहां पर होते हैं और ये वेरिएबल्स दिन भर स्टॉक मार्केट के अंदर चेंज होते रहते हैं। उसके कारण हमारी ऑप्शन की प्रीमियम यहां पर चेंज होती रहती है। अब इंटरेस्टिंग चीज आप यहां पर ये देखना, तो आपको यहां पर कौन कौन सी चीजें पहले से पता होती है। देखिए, स्ट्राइक क्या चल रहा है और कौन से स्ट्राइक के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो वो आपको यहां पर पता होता है। स्पॉट क्या चल रहा है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है अंडरलाइन एसेट की, वो आपको यहां पर पता चल रही है। टाइम कितना बाकी एक्सपायरी के अंदर वो आपको यहां पर मालूम है कि भाई एक्सपायरी 31 अक्टूबर को है, तो आज यहां पर 26-27 दिन बाकी है। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो आपको पता है। अब देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पता होगा आपको, तो अगर आप यहां पर निफ्टी को देखें तो निफ्टी का जो अंडरलाइन है वो यहां पर ट्रेड कर रहा है लेट सपोज 11400, राइट। और निफ्टी का जो फ्यूचर है अक्टूबर वाला वो यहां पर 11434 ट्रेड कर रहा है। सो अभी हम लोग यहां पर जो स्पॉट प्राइस लेंगे उसकी जगह अगर हम लोग यहां पर फ्यूचर की प्राइस को जोड़ दें और रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहां पर 0 कर दें तो हमारा यहां पर काम हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर इक्वल टू यहां पर क्या होता है, अंडरलाइन प्राइस प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू हमारा फ्यूचर होता है। सो यहां पर स्पॉट की जगह अगर हम लोग फ्यूचर की प्राइस को ले लें और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 0 कर दें तब भी हमारी इक्वेशन इक्वल आ रही है। ये चीज आपको यहां पर समझ में आ रही है, बड़ी सिंपल है। देखिए, फ्यूचर इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा अंडरलाइन प्राइस, इसके अंदर इंटरेस्ट छुपा हुआ है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आज जो करंट मार्केट प्राइस ट्रेड हो रहा है फ्यूचर का, ये फ्यूचर का प्राइस है, इसके अंदर 34 रुपीज इंटरेस्ट छुपा हुआ है, ये हम लोग यहां पर कह सकते हैं। सो अगर हम लोग यहां पर 34 यहां पर जोड़ें और 11400 यहां पर लिखें स्पॉट की प्राइस में, या फिर हम लोग इसको 0 करके यहां पर हम लोग फ्यूचर की प्राइस ले लें तो एक ही बात होगी। तो हमारे पास यहां पर स्ट्राइक है, स्पॉट है, टाइम कितना बचा एक्सपायरी के अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमको पता है। हमारे पास यहां पर ऑप्शन का भाव क्या चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है। लेट सपोज 11400 का अगर हम लोग यहां पर कॉल ऑप्शन का प्रीमियम उठा के देखें तो उसका भाव हमारे सामने चल रहा है, हम लोगों को यह भी पता है। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 चीजें हम लोगों को यहां पर पता है। तो वॉलेटिलिटी कैसे निकाले हम लोग, देखिए अभी हम लोगों ने क्या बात की थी कि ऑप्शन की प्रीमियम इन 5 चीजों से मिलकर बनती है, बट यहां पर एक ट्विस्ट को आप समझना कि जो वॉलेटिलिटी हमारी वो ऑप्शन के भाव से निकल रही है। वॉलेटिलिटी जो हमारी है वो ऑप्शन के भाव से निकल रही है, मतलब ये 5 चीजें हम लोग को पता है, तो हम लोग यहां से जो वॉलेटिलिटी को निकालेंगे उसको हम लोग यहां पर बोलते हैं इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। ये क्लियर हो रहा है आपको, ऑप्शन के भाव से जो हम लोग यहां पर वॉलेटिलिटी को निकालने वाले हैं उसको बोल रहे हैं हम लोग यहां पर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, जो इंप्लाई की गई है ऑप्शन की प्रीमियम से। तो इसको इंप्लाइड वॉलेटिलिटी हम लोग किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर ऑप्शन की प्रीमियम से इंप्लाई की जाती है इसको, इसलिए यहां पर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बोल रहे हैं इसको। तो मतलब अगर हम लोगों को ये 5 चीज पता है तो हम लोग यहां पर वॉलेटिलिटी को निकाल पा रहे हैं। तो हम लोग यहां पर अभी तक ये बात कर रहे थे कि ऑप्शन की प्रीमियम 5 चीजों से बनती है। अगर हम लोग यहां पर ये बोलें कि जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है उसको निकालने के लिए 5 चीजें हम लोगों को चाहिए, तो वो भी कहना गलत नहीं होगा। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे ना यहां पर। तो अगर हमारे पास ये 5 चीजें हैं तो हम लोग इंप्लाइड वॉलेटिलिटी को यहां पर निकाल सकते हैं। अभी निकालने के बाद करेंगे क्या, भाई क्या काम है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी को निकाल भी लिया मैंने तो मेरे को इससे मिलेगा क्या, इसको भी हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको यहां पर धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। हो सकता है आपको ये वीडियो को 1-2 बार और देखना पड़े, पर इसको देखो क्योंकि यहां पर बहुत बड़े बड़े गेम आप कर सकते हो अगर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। देखिए अगर आपने यहां पर ऑप्शन के अंदर अब प्लान कर लिया है कि आपको यहां पर लाइफ टाइम ट्रेड करना है, तो आपको
कुछ चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगी। तो एक बार समझना पड़ जाएगी, दूसरी बार में समझ में आ जाएगी, पर एक बार अगर हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम लोग फिर यहाँ पर खूब पैसा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको स्ट्राइक पता है कि मैं 11,400 का कॉल परचेस करने वाला हूँ। स्ट्राइक आपको पता है कि कौन से स्ट्राइक पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो 11,400 लिख दिया। अभी हमारा जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो हम लोग यहाँ पर फ्यूचर की प्राइस ले लेते हैं, राइट। तो हमारा जो फ्यूचर ट्रेड कर रहा है उसको भी हम लोग मान के चलते हैं कि 11,350 पे हमारा फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, ये भाव चल रहा है। एक्सपायरी के अंदर लगभग यहाँ पर 25-26 दिन है, ये हमको पता है। और जब हम लोग यहाँ पर फ्यूचर की प्राइस ले रहे हैं तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को 0 कर देंगे। ऑप्शन का जो भाव है हमारे सामने वो चल रहा है यहाँ पर 135। सो इसकी हम लोग इंप्लाइड वोलेटिलिटी को यहाँ पर निकालते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स देखना कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको भी हम लोग एक्सेल के अंदर पुट करते हैं और देखते हैं आईवी क्या है इसकी। तो यहां पर ये हमारा इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का कैलकुलेटर है। यहां पर अभी हम लोग डालेंगे अंडरलाइन स्टॉक की प्राइस, तो हम लोग यहां पर फ्यूचर की प्राइस डालने वाले हैं। फ्यूचर हमारा यहां पर क्या चल रहा है, 11,350 चल रहा है, और जिस स्ट्राइक के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं वो 11,400 की है, और उसका जो भाव है, ये कॉल ऑप्शन है हमारा, उसका जो भाव है यहां पर 135 रुपए चल रहा है, राइट। और यहां पर आप देखेंगे जो रिस्क फ्री रेट है उसको 0 कर दिया है, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर फ्यूचर का भाव लिया है। ये आपको यहां पर क्लियर है। देखिए आज टाइम T1 यानी कि आज की डेट ले रहा है वो 4 अक्टूबर, एक्सपायरी हमारी है 31 अक्टूबर को। तो उसके कारण जो मेरी यहां पर आईवी निकल कर आई है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, वो यहां पर 12.86% निकल कर आई है। लगभग 13% की आईवी के ऊपर ये ऑप्शन यहां पर ट्रेड कर रहा है। अब ये आईवी निकाल तो दी हमने, इससे हम लोग यहां पर क्या करें। अब आपको यहां पर यह चीज इमेजिन करना है कि कुछ दिनों के अंदर यहां पर इलेक्शंस आने वाले हैं, या फिर कोई बड़ा इवेंट आने वाला है, या फिर जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है वो किसी बड़े मुद्दे के ऊपर यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसके बाद मार्केट के अंदर मूवमेंट बड़ी तेजी से आ सकते हैं। मतलब निफ्टी यहां पर 5% या तो बढ़ जाएगा, या फिर नेगेटिविटी होने के कारण उस इवेंट के अंदर कुछ आउटपुट नहीं निकला, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई आउटपुट नहीं निकला है, तो मार्केट के अंदर यहां पर फिर मंदी आ जाएगी। ऐसा एक यहां पर एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो इस कंडीशन में लोग यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप भी होंगे तो क्या करेंगे। आपको लग रहा है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं या कोई भी इवेंट आने वाला है, तो आप यहां पर क्या करते हैं, आप यहां पर आउट द मनी कॉल्स को बाय करके बैठते हैं। पुट को बाय करेंगे, कॉल को बाय करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मूवमेंट आएगा, मेरा ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है। सो उस केस में यहां पर डिमांड बढ़ेगी, ऑप्शंस के अंदर बायर आएंगे, डिमांड बढ़ेगी। तो उस केस के अंदर ऑप्शन की जो प्राइस है वो अब यहां पर जो हमारा ऑप्शन है, जो 11,400 का हमारा ऑप्शन है, जो 135 ट्रेड कर रहा था, अब वो यहां पर 253 ट्रेड करने लग गया है, राइट। क्योंकि यहां पर एक डिमांड है। तो देखिए आप आईवी बढ़ गई, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी यहां पर 22% हो गई, 22.5% हो गई। तो आप यहां पर जब भी देखते हैं कि मार्केट के अंदर कोई इवेंट, यहां पर कोई भी यहां पर एक न्यूज ऐसी आ जाती है जिसके कारण आपको लग रहा है कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी यहां पर बढ़ी हुई है, तो यहां पर आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है वो अभी हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहां पर ऑप्शन की प्रीमियम को चेंज किया हम लोगों ने, तो आईवी बढ़ गई। हमारा स्ट्राइक सेम है, स्पॉट सेम है। अब लेट सपोज कि यहां पर न्यूज जो आई वो इतना इंपैक्टफुल नहीं थी मार्केट के लिए, जो मार्केट यहां पर चाह रहा था उस तरीके की न्यूज यहां पर नहीं आई, और आपने यहां पर 253 में इस कॉल को बाय कर लिया था। अब आपको यहां पर यह देखना है कि जो वॉलेटिलिटी बढ़ी थी, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, वो किसी न्यूज को लेकर बढ़ी थी। अब ये वॉलेटिलिटी वापस से यहां पर करेक्शन दिखाएगी, तो जो भाव हमारा चल रहा था इवेंट के अंदर, नेगेटिव न्यूज आने के कारण जो ऑप्शन का भाव है यहां पर राइटर्स हेवी हो जाएंगे, तो ऑप्शन का भाव यहां पर गिरेगा। तो लेट सपोज ऑप्शन का भाव यहां पर गिर कर हो गया 122, क्योंकि यहां पर इवेंट खत्म हो गया, सो हमारी आईवी यहां पर गिर गई। अब ऐसा कोई इवेंट नहीं है जहां पर ऑप्शन बायर पैसा बना सकता है, तो हमारा स्टॉक वही ट्रेड कर रहा है, वही स्ट्राइक है हमारी। सिर्फ वॉलेटिलिटी के चेंज होने की वजह से हमारी यहां पर ऑप्शन की प्रीमियम कम ज्यादा हो रही है। अब यहां पर आप सोचते हो कि ये ऑप्शन सस्ता है 122 में कि महंगा है, हम लोग वही कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पूरा गेम यहां पर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी ने कर दिया है। अभी हम लोग इसको आने वाले 1-2 लेक्चर के अंदर और क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने वाले हैं कि सबसे बड़ा गेम यहां पर ऑप्शन प्रीमियम के अंदर वॉलेटिलिटी है, क्योंकि स्टॉक हमारा वही है, 11,350 का 11,350 ही है। लेट सपोज हम लोग ये मान के चल रहे हैं, तो वॉलेटिलिटी की वजह से यहां पर ऑप्शन प्राइस बढ़ी और वॉलेटिलिटी की वजह से ऑप्शन प्राइस घटी है।